नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ पे। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं, नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी का विस्तृत विज्ञापन डिटेल एडवर्टाइजमेंट यहाँ पर जारी हो चुका है। आप देख सकते हैं 28 जनवरी 2025 को ये इन्होंने की डेट में ये डिटेल एडवर्टाइजमेंट जारी किया है। मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा आधारित पदों के लिए भर्ती का विज्ञापन जारी कर दिया है। करीब 17 फरवरी से ये ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए जा रहे हैं। मैं बता दूं, राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये आवेदन मांगे जा रहे हैं। थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है दोस्तों, पूरा जरूर देखिएगा। जो एक एक डिटेल है वो आपके लिए यहाँ पर महत्वपूर्ण होगी। सबसे पहले बात करते हैं नेशनल हेल्थ मिशन, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत जो भर्तियां हैं, जिसमें CHO के नॉन TSP के 2563, TSP के 71, कुल 2634 पद। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स के नॉन TSP 1848, TSP 93, कुल 1941। कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर नॉन TSP 42, TSP 11, कुल 53। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के 148, 29, 177। संविदा कार्यक्रम सहायक एवं कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक 144 और 2, 146। संविदा लेखा सहायक 231 और 41, 272 पद। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट 457, 42, 499। कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर 519, 46, 565। कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर 69, 3, 72। कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल एडमिन 39, 5, 44। कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन 395, 19, 414। कॉन्ट्रेक्चुअल कंपाउंडर आयुर्वेद 237, 24, 261। इसी प्रकार से संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स 95, 7, 102। कॉन्ट्रेक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर 630, 3, 633। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर 52, 4, 56। संविदा ऑडियोलॉजिस्ट 29, 13, 42। साइकेट्रिक केयर नर्स के 45, 4, 49। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट सहायक के 54, 4, 58। संविदा वरिष्ठ काउंसलर के 36, 4, 40। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर के 32, 3, 35। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल हेल्थ वर्कर यानी कि कॉन्ट्रेक्चुअल ANM के नॉन TSP के 159 पद। इसी प्रकार से कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज नॉन TSP के 4 पद। मैं बता दूं, नेशनल हेल्थ मिशन के तहत 22 प्रकार के संवर्गों के कुल 8,256 पद, जिसमें नॉन TSP के 7,828 पद और TSP के 428 पद। कुल 8,256 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। इसी प्रकार से राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत आप देख सकते हैं करीब 7 संवर्गों के कुल 5,142 पद, यानी कि यहाँ पर कहने का मतलब है 8256 प्लस 5142, करीब 13,000 कुछ पदों के लिए, यानी कि 14,000 समथिंग पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए हैं। मैं बता दूं, राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड के नॉन TSP के 4224, TSP के 242, कुल 4466। कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन 304, 17, 321। कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर 56, 4, 60। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्यूटर 216, 24, 240। कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट 26, 2, 28। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर 12, 1, 13। कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट 12 और 2, 14। यानी कि कहने का मतलब है नेशनल हेल्थ मिशन में करीब 22 प्रकार के संवर्गों के कुल 8,256 पद और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में 7 प्रकार के 5142 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। आप देख सकते हैं, बड़ी अपडेट दोस्तों यहाँ पर। साथ ही इन्होंने कहा है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ केयर नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर पद के अलावा अलग अलग आवेदन करना होगा। तो दोस्तों यहाँ पर आप किसी भी पद के लिए आवेदन करना चाहते हैं तो यहाँ पर कुछ स्पेसिफिक पद यहाँ पर नोटिफाई किए हैं। इन पदों के अलावा आपको अन्य पदों के लिए अलग अलग जो आवेदन है वो यहाँ पर करना होगा।
साथ ही राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक, संविदा पब्लिक हेल्थ के नर्स, संविदा नर्सिंग इंचार्ज एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के संविदा नर्सिंग ट्यूटर के पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो दोस्तों इनके लिए केवल एक ही आवेदन यहाँ पर होगा और बोर्ड द्वारा चयनित अभ्यर्थियों को उक्त पदों का आवंटन श्रेणीवार एवं अभ्यर्थियों द्वारा भरी गई प्राथमिकता के आधार पर होगा। साथ ही 3 नंबर यहाँ पर इन्होंने गाइडलाइन यहाँ पर जारी की है कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन एवं राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के निम्न पदों पर एक ही परीक्षा आयोजित करवाई जाएगी। अतः अभ्यर्थियों को इन पदों पर उक्त दोनों विभागों की प्राथमिकता आवेदन करते समय ही निर्धारित कॉलम प्रेफरेंस सेक्शन में यहाँ पर भरना होगा। आप देख सकते हैं संविदा नर्स और संविदा नर्स ग्रेड सेकंड, यानी कि चाहे वो एनएचएम की हो चाहे वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हो, उनकी दोनों की एक ही एग्जाम होगी। संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन, संविदा लैब टेक्नीशियन, संविदा सोशल वर्कर, संविदा मेडिकल सोशल वर्कर, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट स्पेस थेरेपिस्ट, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा बायोमेडिकल इंजीनियर, संविदा फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट और संविदा फिजियोथेरेपिस्ट। इनकी ये 6 प्रकार के जो पद हैं इनकी केवल एक ही परीक्षा आयोजन की जाएगी। आपको यहाँ पर विभागों की प्रेफरेंस आवेदन करते समय भरना है। साथ ही उक्त सभी संवर्गीय पद पूर्ण रूप से संविदा आधारित है, कॉन्ट्रेक्चुअल है। राज्य सरकार द्वारा के निर्देशों के अनुसार उक्त सभी संवर्ग के पद केवल 1 वर्ष या बढ़ी हुई अवधि या परियोजना अवधि तक होगा। संविदा के आधार पर नियुक्ति संविदा अवधि समाप्त होते ही स्वतः समाप्त हो जाएगी। इसके लिए कोई अलग से आदेश जारी करने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही सक्षम प्राधिकारी के पास उक्त सभी संवर्गों के पदों को बढ़ाना, घटाना, निरस्त करना, विड्रॉ करने का अधिकार होगा। साथ ही सक्षम प्राधिकारी के पास इस विज्ञापन को बिना कारण बताए या बिना पूर्व सूचना के निरस्त करने का अधिकार भी होगा। तो दोस्तों आप निर्धारित समय में यहाँ पर आवेदन करें, पूरा जो एडवर्टाइजमेंट है उसका अध्ययन करें। SSO ID के माध्यम से आपको ऑनलाइन आवेदन करना है। कुछ यहाँ पर जो पोस्ट हैं उनके लिए आपको एक ही आवेदन करना होगा और यहाँ पर आवेदन करते समय आपको प्रेफरेंस भरना होगा, क्योंकि उनके लिए कि यहाँ पर चाहे वो NHM हो चाहे वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हो, उनके लिए एक ही एग्जाम का आयोजन यहाँ पर किया जाएगा। क्योंकि दोस्तों यहाँ पर पोस्टों की संख्या कम है। यह कोर्स कुछ ऐसे स्पेसिफाइड पर्सन ही यहाँ पर करते हैं जो स्पेसिफाइड कोर्स होता है। इसके अलावा जनरल और OBC जो है उनके लिए 600 रुपये, राजस्थान का नॉन क्रिमिनल के लिए जो श्रेणी है उनके लिए 400 रुपये और दिव्यांगजनों के लिए 400 रुपये का ऑनलाइन आवेदन यहाँ पर रखा गया। आप देख सकते हैं हॉरिजॉन्टल जो आरक्षण है वो किस प्रकार से यहाँ पर दिया जाएगा। पोस्टवार पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर दिया गया है, जैसा कि आप देख सकते हैं। और ये जो डिटेल एडवर्टाइजमेंट है वो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और आपको व्हाट्सएप चैनल पर आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप चैनल आसानी से ज्वाइन कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं दोस्तों ये यहाँ पर करीब 22 प्रकार के जो संवर्ग हैं वो NHM के और 7 प्रकार के जो संवर्ग हैं वो राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए आपको आवेदन यहाँ पर करना होगा। और उनके लिए क्या योग्यता रहेगी इसको भी हम यहाँ पर जानेंगे। तो दोस्तों वीडियो थोड़ा सा लंबा है, मैं आपसे बार बार गुजारिश कर रहा हूँ, लेकिन वीडियो को पूरा आप जरूर देखिएगा। जैसा कि दोस्तों देख सकते हैं ये कुछ वर्गवार जो आरक्षण है किस प्रकार से यहाँ पर मिलेगा इन्होंने यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर कुछ जो भूतपूर्व सैनिक हैं उनको भूतपूर्व सैनिकों के आरक्षित पदों का लाभ दे नहीं होगा, आप देख सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के लिए 12.5% जो आरक्षण है वो यहाँ पर दिया जाएगा। उत्कृष्ट खिलाड़ियों को 2% आरक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा दिव्यांगजनों को किस प्रकार किस कैटेगरी में शामिल किया जाएगा वो भी यहाँ पर NHM में किस प्रकार से होगा, मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में किस प्रकार से होगा, पूरा जो बायोडाटा है वो यहाँ पर बताया गया है। इसके अलावा मानदेय की बात कर लेते हैं। सबसे पहले मानदेय यहाँ पर क्या आपको दिया जाएगा, किस पद के लिए आप आवेदन करना चाहते हैं, तो कौन से पद के लिए आपको कितना मानदेय यहाँ पर दिया जाएगा। मैं बता दूं यहाँ पर जो कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, कॉन्ट्रेक्चुअल कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, उनको 18,900 रुपये प्रति माह। कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स को 18,900 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर को 16,900 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल डेटा ऑपरेटर एंट्री ऑपरेटर को 13,150 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल प्रोग्राम असिस्टेंट और जूनियर प्रोग्राम असिस्टेंट को 10,400 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल अकाउंट असिस्टेंट को 16,900 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल फार्मा असिस्टेंट को 16,900 रुपये। कॉन्ट्रेक्चुअल सेक्टर हेल्थ सुपरवाइजर को 11,200 रुपये।
कॉन्ट्रेक्चुअल सोशल वर्कर 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल लैब टेक्नीशियन 13,150 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल कंपाउंडर आयुर्वेद को 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर नर्स को 18,900 रुपये। इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल रिहेबिलिटेशन वर्कर को 13,150 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर को 22,150 रुपये, संविदा ऑडियोलॉजिस्ट को, इसके अलावा कॉन्ट्रेक्चुअल पब्लिक हेल्थ केयर को 18,900 रुपये। यानी कि सबसे ज़्यादा जो अभी तक 15 कैटेगरी की हमने बात की, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर के हैं 22,150 रुपये। इसके अलावा संविदा ऑडियोलॉजिस्ट के 18,900 रुपये, संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स के 18,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट असिस्टेंट के 18,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल सीनियर काउंसलर के 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर के 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल फीमेल हेल्थ केयर वर्कर के 13,150 रुपये और कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग इंचार्ज के 18,900 रुपये। तो यहाँ पर कहने का तात्पर्य है कि नेशनल हेल्थ मिशन के तहत जो भी भर्तियाँ हो रही हैं उनका मिनिमम मानदेय जो है 10,400 रुपये से लेकर आप देख सकते हैं 22,150 रुपये तक है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो मानदेय हैं मैं बता दूँ, यहाँ पर संविदा CHO 18,900 रुपये, नर्स 18,900 रुपये, ब्लॉक प्रोग्राम ऑफिसर 16,900 रुपये और सबसे ज़्यादा जो मानदेय है आप देख सकते हैं 22,150 संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक यानी कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर को यहाँ पर दिया जाएगा। यहाँ पर हमने बात की 22 प्रकार के जो संवर्ग हैं उनमें क्या मानदेय दिया जाएगा। अब यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी की भी बात करते हैं। तो यहाँ पर मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में जो मानदेय है वो 13,150 रुपये से लेकर 22,150 रुपये दिया जाएगा, जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल नर्स ग्रेड सेकंड को 18,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल लैब टेक्नीशियन को 13,150 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर को आप देख सकते हैं यहाँ पर जो मानदेय है वो कॉन्ट्रेक्चुअल मेडिकल सोशल वर्कर को 16,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल नर्सिंग ट्रेनर को 22,150 रुपये ट्यूटर को, कॉन्ट्रेक्चुअल ऑडियोलॉजिस्ट या स्पीच थेरेपिस्ट को 18,900 रुपये, कॉन्ट्रेक्चुअल बायोमेडिकल इंजीनियर 16,900, कॉन्ट्रेक्चुअल फिजियोथेरेपिस्ट को 18,900। यानी कि दोस्तों कहने का तात्पर्य मानदेय जो है 10,400 रुपये से लेकर 22,150 रुपये तक यहाँ पर दिया जाएगा, चाहे वो NHM हो चाहे वो मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी हो। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन और शैक्षणिक योग्यता क्या रहेगी वो भी जान लेते हैं। सबसे पहले CHO, अगर आपने BSc कर रखा है कम्युनिटी हेल्थ से, या आपने नर्सिंग की है GNM या BSc नर्सिंग, या आयुर्वेद में आपके पास BAMS है, आयुर्वेद का डिप्लोमा है, और आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल या बोर्ड ऑफ इंडियन मेडिसिन राजस्थान में आप रजिस्टर्ड हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा कुछ यहाँ पर आप देख सकते हैं या बॉन्ड का भी इन्होंने लिखा है कि 5 साल के लिए आपको बॉन्ड भरना रहेगा 5 लाख रुपए का। कुछ संविदा नर्स की बात करते हैं तो 12th आप पास आउट हैं, GNM आपने कर रखा है, रजिस्टर्ड हैं RNC में, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब संविदा खंड कार्यक्रम अधिकारी के लिए आपने MBA किया है या PG डिप्लोमा है आपके पास मैनेजमेंट में, या आपने MSW किया है, MPH किया है, या PG डिग्री है रूरल डेवलपमेंट में, या PG डिग्री है इन फूड न्यूट्रिशन एंड सोशोलॉजी में, या आपके पास PG डिग्री है हेल्थ मैनेजमेंट या हेल्थ एडमिनिस्ट्रेटर में, प्लस आपके पास RSCIT है या PGDC है, तो आप इसके लिए अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। संविदा डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए आप ग्रेजुएट हैं, आपके पास देखो आप देख सकते हैं ग्रेजुएट इन एनी डिसिप्लिन विथ 1 ईयर डिप्लोमा, आपके किसी भी आप सब्जेक्ट में ग्रेजुएट हैं, प्लस आपके पास PGDC A लेवल है या O लेवल है, B लेवल है, या डोकेक का जो सर्टिफिकेट है, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3500 पर मिनट वर्ड की जो स्पीड है वो आपको चाहिए इंग्लिश और हिंदी में। इसी प्रकार से संविदा कार्यक्रम सहायक या कनिष्ठ कार्यक्रम सहायक में आप ग्रेजुएट हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम एक्सपीरियंस भी आपको 2 साल का चाहिए, साथ ही 35 पर वर्ड की आपको स्पीड भी चाहिए। संविदा लेखा सहायक में आप देख सकते हैं आप ग्रेजुएट हैं कॉमर्स से, आप देख सकते हैं। इसके अलावा चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, कंपनी सेक्रेटरी हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट इंटर हैं या कंपनी सेक्रेटरी इंटर हैं तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही आपको मिनिमम 2 साल का जो रेलिवेंट फील्ड का जो आपको है एक्सपीरियंस यहाँ पर चाहिए।
संविदा फार्मासाइक में डिप्लोमा है या डिग्री है आपके पास फार्मेसी में और राजस्थान फार्मेसी काउंसिल में रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा सेक्टर स्वास्थ्य पर्यवेक्षक में ग्रेजुएशन डिग्री है आपके पास किसी भी स्ट्रीम में, प्लस आपके पास RSCIT है, प्लस आपके साथ 1 साल का रिलेवेंट फील्ड में अगर आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा सोशल वर्कर, जो संविदा सोशल वर्कर हैं, आपके पास PG डिग्री है इन फिलोसफी में, मास्टर डिग्री है आपके पास सोशल वर्कर में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है इन सोशोलॉजी या पब्लिक हेल्थ एडमिन में, पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री या डिप्लोमा है रूरल डेवलपमेंट में, आपने BDS किया है विथ 1-2 ईयर का आपको हेल्थ का से रिलेटेड आपको कोई कोर्स किया है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। 2 साल का आपको 3 साल का आपको मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए रेलिवेंट फील्ड में। हॉस्पिटल एडमिन में आपके पास मास्टर डिग्री एंड पब्लिक हेल्थ, मास्टर ऑफ पब्लिक हेल्थ में, या आपके पास पोस्ट ग्रेजुएट या PG डिप्लोमा है हेल्थ मैनेजमेंट में, हॉस्पिटल मैनेजमेंट में, या हेल्थ एडमिन में, या हॉस्पिटल एडमिन में, या आपने MBA किया है या आपने MSW किया है तो आप अप्लाई कर सकते हैं और 2 साल का आपको रेलिवेंट फील्ड का एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसके अलावा संविदा मेडिकल लैब टेक्नीशियन में आपने 12वीं की है साइंस से विथ बायोलॉजी सब्जेक्ट से, प्लस आपके पास DMLT का डिप्लोमा है और आप RNC राजस्थान पैरा मेडिकल काउंसिल में आप रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा कंपाउंडर आयुर्वेद में आप देख सकते हैं आयुर्वेद की आपके पास डिग्री है 3 साल की, या BSc आपने आयुर्वेद नर्सिंग की है 4 साल की तो आप यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से संविदा पब्लिक हेल्थ केयर में BSc नर्सिंग है आपके पास और आप RNC में रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। इसके अलावा संविदा रिहेबिलिटेशन वर्कर आपके पास बैचलर है, आप बैचलर डिग्री है यानी आपके पास BPT है, या आप 10+2 है और आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा आप देख सकते हैं संविदा नर्सिंग प्रशिक्षक में आपने BSc कर रखा है, आप राजस्थान नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर हैं। ऑडियोलॉजिस्ट में आपके पास डिग्री या डिप्लोमा है ऑडियोलॉजी में या स्पीच थेरेपी में, या आपने BSc की है स्पीच एंड हियरिंग में। इसके अलावा संविदा साइकेट्रिक केयर नर्स में आपके पास BSc डिग्री डिप्लोमा है, राजस्थान पैरामेडिकल राजस्थान RNC में आप रजिस्टर्ड हैं। संविदा फिजियोथेरेपिस्ट स्ट्राइक में आपने 12th किया है या आपके पास डिप्लोमा है फिजियोथेरेपी का, या आपने बैचलर की है फिजियोथेरेपी में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा वरिष्ठ काउंसलर में आपके पास मास्टर डिग्री है रेलिवेंट फील्ड में तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में आपके पास BE BTech है बायोमेडिकल इंजीनियरिंग में, या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, या इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में और 2 साल का आपको एक्सपीरियंस है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। संविदा ANM में आप देख सकते हैं 10th आप पास आउट है और आपने ANM का डिप्लोमा किया है। मैं बता दूं ANM केवल और केवल महिला अभ्यर्थियों के लिए है। संविदा नर्सिंग इंचार्ज BSc नर्सिंग आपने किया है या और आप RNC में रजिस्टर्ड हैं तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार से राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के लिए भी आप देख सकते हैं लगभग वही डिग्री और डिप्लोमा है। इसके लिए क्या यहाँ पर एक्सपीरियंस रहेगा, कोई भी आपको डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको यहाँ पर अलग से वीडियो इसका यहाँ पर बनाकर आपको समझाया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं यहाँ पर अन्य जो योग्यता हैं वो भी आप देख सकते हैं। आयु सीमा आप देख सकते हैं 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष अगर आपकी है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत ये भर्ती है। साथ ही राजस्थान कॉन्ट्रेक्चुअल हायरिंग टू सिविल पोस्ट रूल्स 2022 के तहत संविदा कर्मचारी को पेंशन के प्री-लाभ भी यहाँ पर दिए जाएंगे। OTR के माध्यम से आपको रजिस्टर करना होगा। CBT TBT या OMR बेस्ड आपको परीक्षा आयोजन करवाई जाएगी 2 जून से लेकर 13 जून तक। इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं आवेदन आपको SSO ID के माध्यम से करना है। निर्धारित फोटोग्राफ जो है साइन है वो आपको अटैच करने होंगे। OTR आपको करना होगा। इसके बाद में आपको अप्लाई यहाँ पर करना है। ऑनलाइन अप्लाई करने के बाद में लास्ट डेट के 7 दिन के भीतर आप अपना जो आवेदन है वो विड्रॉ भी यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों निर्धारित डेट के भीतर आपको आवेदन करें। डिटेल एडवर्टाइजमेंट जो है वो यहाँ पर जारी हो चुका है। स्कीम जो पाठ्यक्रम है किस प्रकार से क्या रहेगा वो भी यहाँ पर जारी कर दिए है। मैं बता दूं एक्सपीरियंस और क्वालिफिकेशन और पाठ्यक्रम को लेकर आपको अलग से एक वीडियो यहाँ पर आपके लिए जारी किया जाएगा। आवेदन जो है वो आपको यहाँ पर करना होगा ऑनलाइन SSO ID के माध्यम से। 1 साल से आप 21 वर्ष से लेकर 40 वर्ष तक के हैं तो आप अप्लाई यहाँ पर कर सकते हैं। आप देख सकते हैं
यहाँ पर 21 से लेकर 40 वर्ष वाले अभ्यर्थी यहाँ पर आवेदन कर सकेंगे। और आवेदन कब से करना है वो भी मैं एक बार बता देता हूँ आपको। देख सकते हैं यहाँ पर जो पंजीयन शुल्क है वो आप 18 फरवरी से लेकर 19 मार्च तक जमा करवा सकते हैं। ऑनलाइन जो आवेदन पत्र है वो 18 फरवरी से लेकर आप 19 मार्च रात्रि 12 बजे तक बोर्ड की वेबसाइट से या SSO ID के माध्यम से भर सकते हैं। मैं बता दूं सिलेबस और क्वालिफिकेशन से संबंधित जो वीडियो है वो आपको अलग से बनाया जाएगा, तो उसके लिए किस प्रकार से क्या यहाँ पर सिलेबस रहेगा पूरा जो डिटेल वीडियो है वो आपको बनाया जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ मिशन और राजस्थान मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी के तहत विभिन्न पदों के लिए NHM में करीब 22 संवर्गों के पदों के लिए, और यहाँ पर आप देख सकते हैं मानदेय मैंने आपको बताया 22 प्रकार के संवर्गों के लिए करीब 8256 पद, और मेडिकल एजुकेशन सोसाइटी में करीब 7 प्रकार के संवर्गों के लिए भर्ती का विज्ञापन यहाँ पर जारी कर दिया है। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ लाइक और शेयर करना न भूलें। आपके अपने यूट्यूब चैनल राजस्थान बेरोजगार छात्र संघ को सब्सक्राइब करें और सब्सक्राइब बटन के साथ ही बेल आइकन है उस पर भी क्लिक करें ताकि आने वाले लेटेस्ट वीडियोज के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। धन्यवाद दोस्तों।